IPPs के साथ एक अच्छे शफाफ और स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से नेगोशिएशन की गई। इस तरह ये 7.5 रुपये फी यूनिट बिजली कम की गई। वो वजात खुद एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तेल की कीमतें आलमी मंडियों में तेज़ी से नीचे गिर रही थी, तो हमने उस मौके से फ़ायदा उठाया और उसको हमने कन्वर्ट किया बिजली की कीमत में कमी लाने के लिए। ओवर बिलिंग का टाइम ओवर। वज़ीर-ए-आज़म ने अपना मीटर अपनी रीडिंग ऐप का इफ्तिताह कर दिया। कहा मोबाइल ऐप से मीटर रीडिंग के निज़ाम में ओवर बिलिंग का खात्मा होगा। बिजली की 500 अरब रुपए की सालाना चोरी बड़ा चैलेंज है। बिजली की कीमतें कम करने के लिए वज़ीर पावर ने बहुत मेहनत की। करप्ट माफिया के खिलाफ सख्त इक़दाम किए गए। IPPs के साथ शफाफ तरीके से मुज़ाकरात किए। वज़ारत पावर ने बैंकों के साथ मुज़ाकरात करके गर्दिशी कर्जे को हल किया। तेल कीमतें कम हुई तो 7.5 रुपये बिजली की कीमतें कम करके आवाम को रिलीफ दिया। हमने वो तरीके ढूंढे कि बिजली की कीमत में इजाफा ना करें। बिजली बिलों से टीवी फीस का साया भी उतर गया। वज़ीर-ए-आज़म का टीवी फीस खत्म करने का ऐलान। सारिफीन से टीवी फीस की मद में माहाना 1.5 अरब रुपए वसूल होते हैं। सालाना तकरीबन 16 अरब रुपए वसूल किए जाते हैं। वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी ने कहा, बिजली के शोबे में शफाफियत को यकीनी बनाना है। ओवर बिलिंग जैसे मसाइल पर काबू पाने के लिए इक़दाम किए हैं। वज़ीर-ए-आज़म का नाराज निसार को मनाने का मिशन। शहबाज शरीफ चौधरी निसार के घर पहुंच गए। साबिक वज़ीर दाखिला को दोबारा पार्टी में शमूलियत की दावत। ताल्लुक मज़ीद बेहतर करने की यकीन दहानी। चौधरी निसार का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से न मिलने का गिला। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चौधरी निसार मरीम नवाज को पार्टी में सीनियर ओहदा देने पर नाराज हुए थे। 2018 में इलेक्शन हुए, उन नताइज को तस्लीम नहीं किया था। 2024 के इलेक्शन पर कहा ये धांधली का इलेक्शन है, हम इसके नताइज को कबूल नहीं करते। जाली असेंबलियों से और जाली हुकूमतों से मुल्क नहीं चला करते। अवाम का एतमाद होगा, कौम का एतमाद होगा, आगे चल सकोगे। अवाम के एतमाद के बगैर हम इस मुल्क में कोई हुक्मरानी तस्लीम करने को तैयार। हम आपके मुकाबले में मैदान में खड़े हैं और इंशाअल्लाह ये जंग जारी रहेगी। उस हुकूमत को चलने दिया ना इसको चलने देंगे। मौलाना का लफ्जी एक्शन बटग्राम में कॉन्फ्रेंस खिताब में कहा, 2018 की तरह 2024 का इलेक्शन भी धांधली ज़दा है। नताइज को तस्लीम नहीं करते, ये हुकूमतें नहीं चलेंगी। अवाम के सामने सर तस्लीम हम कर लो। अवाम के बगैर हम इस मुल्क में कोई हुक्मरानी नहीं मानते। हमारा मुल्क इस वक्त आइन की पटरी से उतर रहा है। हम मुल्क को आइन की पटरी से उतारने वालों के सामने सीसा पेलाई दीवार हैं। धांधली के इलेक्शन और धांधली की हुकूमतों में करप्शन का गिला ना किया जाए। आज पछता रहे हैं। कबायली अजला का इंतजाम गलत फैसला था। कहा गया था फाटा का इंतजाम ना किया तो अमेरिका नाराज हो जाएगा। मुल्क को अमेरिका की रजामंदी से चलाते हैं तो जमहूरियत की बात क्यों करते हैं? मान लो तुम्हारे अंदर सियासी बसीरत नहीं, सियासी लिहाज से तुम बहुत कोरे हो। अल्फाज ही नहीं है ये इस हादसे का जो अफसोस करना या इस खानदान पे जो है क़यामत गुजर गई है। तो मैं समझता हूँ कि ये टोटल ब्रेक डाउन है कि रेस्क्यू का। और ये पहला वाक़या वहाँ पे नहीं है, इससे पहले भी वहाँ पे वाक़या हुए हैं। इससे ज़्यादा जो है अवामी मसाइल से गफलत का क्या सबूत हो सकता है। हादसा जो हैं वो तो अल्लाह की तरफ से आते हैं, लेकिन इंसानों ने हादसा से महफूज रहने का कोई तो सद्देबाब किया होता है। ख्वाजा आसिफ सानिहा सवाद पर गंडापुर सरकार को लफ्जी कटहरे में ले आए। कहा कि मुतासरा खानदान पर क़यामत टूट पड़ी। पता नहीं KP हुकूमत पर कोई क़यामत टूटी है या नहीं। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आए एहलकार खाली हाथ थे। माँ के सामने बच्चे पानी की नज़र हो गए। ये रेस्क्यू की नाकामी है। वज़ीर दिफा की डस्का में मुतासरा खानदान के घर आमद। जांबाक अफराद के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत ख्वाते खाने भी की। आंखों के सामने अपनों को डूबता देखने वाली आंखें पुरनम। दरिया सवात में डूबने वाले एक और बच्चे दानियाल की लाश मिल गई। सानहे में जाँ बहक अफराद की तादाद 12 हो गई। एक बच्चे की तलाश जारी। दानियाल की मैयत मर्दान पहुंच गई। नमाज जनाजा अदा कर दी गई। दरिया सवात के गिर्द तजावजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। कांजू ब्रिज से फजागढ़ तक 49 मकामात पर तजावजात के खिलाफ कार्रवाइयाँ। मुतअद्दिद होटल्स के
इजाफी हिस्से तोड़ दिए गए। होटल मालिकान इंतजामिया से उलझ पड़े, सड़क को बंद करके एहतजाज किया। पुलिस ने मुज़ाहमत पर 3 अफराद को गिरफ्तार किया। बारिशों से कच्चे आशियाने ज़मींबोस। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध में हादसात, 60 से ज़ायद अफराद जाँ भाग, सैकड़ों जख्मी। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाब से हादसात हुए, जाँ भाग अफराद की तादाद 21 हो गई। कराची में हादसात और करंट लगने से 8 अफराद जान से गए। लाहौर में छत गिरने से 2 अफराद जाँ भाग, 1 जख्मी। ज़ियारत में नदी पार करते 3 लड़कियां बह गईं, 2 को बचा लिया गया, 1 जाँ भाग लाश निकाली गई। मंडी बहाउद्दीन में करंट लगने से गैपको लाइन में जाँ भाग। जिला यूप में सैलाबी रेले में गाड़ी बह जाने का वाक़या पेश आया। जाँ भाग 3 लड़कियों और 1 खातून की नमाज जनाजा मुल्तान में अदा कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा में ग्लेशियर पिघलने से सैलाबी रेले चल पड़े। अपर और लोअर चित्राल की सड़कें दरियाए चित्राल की जद में आ गईं। अगले 48 घंटे अहम करार। वादी आयून, निगर, बकराबाद के मकीन महफूज मकामात पर मुंतकिल। कोहलू और बारखान में कंट्रोल रूम कायम। डिप्टी कमिश्नर कोहलू के मुताबिक शहरी और सयाह पिकनिक पॉइंट्स और सैलाबी रेले की गुजरगाहों पर जाने से गुरेज करें। सैलाबी रेलों की आमद के पेश नज़र हरीपुर अलर्ट जारी। करीबी आबादियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने के ऐलानात। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी। नदी नालों पर नहाते हुए 40 अफराद गिरफ्तार। गाजा में इसराइल का जुल्म और सितम, पनाहगुज़ीन कैंपों, स्कूलों और घरों पर हमला। मजीद 60 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली बमबारी से हमास के बानी रहनुमा मोहम्मद ईसा सीसी भी शहीद हुए। हमास के बानी रहनुमा को साबरा में निशाना बनाया गया। वज़ाए क़िल्लत से बच्चों की अमवात में भी ख़तरनाक हद तक इजाफा। मजमूई तादाद 5000 से बढ़ गई। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म यरगमालियों की बाजियाबी के लिए हमास से डील की कोशिश में हैं। अदालती कार्रवाई ईरान और हमास से डील में रुकावट बनेगी। अमरीकी सदर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की हिमायत में फिर सामने आ गए। कहा, इसराइल में नेतन्याहू के साथ जो किया जा रहा है वो खौफनाक है। कैसे मुमकिन है कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म सारा दिन अदालत के कमरे में गुजारे। नेतन्याहू ने अमरीका के साथ मिलकर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ बड़ी कामयाबियाँ हासिल की हैं। अमरीका इस अदालती कार्रवाई को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगा। इसराइल ने गजा से शुरू होने वाली जंग मशरिक़ वस्ता में फैला दी। फ़लस्तीन, लबनान, शाम, यमन और ईरान पर इसराइली हमलों में 57,000 से ज़ायद शहरी शहीद, 1 लाख से ज़ायद जख्मी कर दिए। अमरीकी गैर सरकारी तंजीम ने सियोनी रियासत की दहशतगर्दी का पर्दा चाक कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने फ़लस्तीन, लेबनान, शाम, यमन और ईरान पर हज़ारों हमले करके आलमी कवानीन की धज्जियां बिखेर दी। सबसे ज़्यादा गजा में 56,000 शहरी शहीद किए गए। भारत में मुस्लिम और पाकिस्तान दुश्मन पॉलिसियों का एक और सबूत। दिल्ली यूनिवर्सिटी का इस्लाम, पाकिस्तान और चीन से मुतालिक कोर्सेज ख़त्म करने का फैसला। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने निसाब कमेटी को पाकिस्तान के हवाले से तारीफी मवाद हटाने की सिफारिश कर दी। यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबरान का फैसले को सियासी और नजरियाती सेंसरशिप करार देते हुए शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। फ्रांस में तैयारा गिरकर तबाह। फ्रांसीसी फौज के साबिक अहदेदार समेत 3 अफराद हलाक। छूटा तैयारा वस्ती फ्रांस के कस्बे में गिरा। इलाके में खड़ी गाड़ियों को मामूली नुकसान पहुंचा।